शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं जो आपको ये उपाय बताने जा रही हूँ वो जेठ मास के मंगलवार को किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जेठ मास का प्यारा सा मंगलवार आ रहा है, तो इस दिन मैं आपको 3 उपाय बताऊंगी, जिसमें एक उपाय गतिमान भगवान जी का है, जिसमें आपको बेलपत्र और शमी पत्र लेने हैं, और बाकी उपाय जो हैं वो पीपल पान के पत्ते और पीपल के पत्ते का है। तो ये 3 उपाय मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। ये उपाय मैंने पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की उपाय सुनकर ही आपको बताने का प्रयत्न कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हम एक बेलपत्र ले लेंगे प्यारा सा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और ये हम गतिमान भगवान वाला उपाय कर रहे हैं। इस उपाय के लिए आपको एक प्यारा सा बेलपत्र लेना है। और आपको क्या लेना है, आपको लेना है पीला लाल चंदन। पीला नहीं लेना है, आपको लेना है लाल चंदन। और साथ ही समी पत्र भी लेना है। समी पत्र के आपको कितने पत्री लेनी है? 2 पत्री लेनी है समी की। तो आपको अब क्या करना है, आपको बेलपत्र पर की जो नीचे 2 पत्तियां होती हैं छोटी छोटी, उस पर आपको बहुत सारा लाल चंदन लगा देना है। और फिर लाल चंदन लगाने के बाद उसके ऊपर आपको शमी पत्र चिपका देना है। अगर दोस्तों आपके पास शमी पत्र नहीं है तो आप उसकी जगह चावल भी चिपका सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चले जाना है भोलेनाथ के मंदिर में। अब आप भोलेनाथ के मंदिर भी चले गए हैं, तो आपको एक चीज़ और लेके जानी है, वो है तांबे का लोटा जिसमें जल भरा हुआ हो। चाहे तो उसमें आप गंगा जल भी ले सकते हैं, चाहे सादा जल भी ले सकते हैं। अब हमने तांबे का लोटा ले लिया, उसमें जल भी भर लिया, और अब हम जाते हैं भोलेनाथ के मंदिर में और उस जल को हम शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं। अब जल भी समर्पित कर दिया, तो फिर आपको क्या करना है, जल जिस जगह पर आपने खड़े होकर भोले बाबा को जल समर्पित किया है, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी साथ में बोलना है। जहाँ पर आपने भोले बाबा को जल समर्पित किया था, वहीं पर आपको जो आप बेलपत्र लेके गए हैं चंदन वाला, वही उसी जगह पर आपको बेलपत्र को भी समर्पित कर देना है, खड़े होकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। तो ये उपाय जो हम कर रहे हैं, ये हम उनके लिए कर रहे हैं जिनकी लाइफ की गति रुक गई है, या जिनके घर में आपके जीवन में जो गति रुकी हुई है, तो वो आपकी और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको इस उपाय को करने से सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि ये उपाय आपको जेठ मास के बड़े मंगलवार के दिन करना है। मतलब जेठ मास का बड़ा मंगलवार आ रहा है, तो ये मंगलवार के दिन ही करना है। इससे ये उपाय गतिमान भगवान जी का नाम लेकर किया जाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि गतिमान भगवान का उपाय बताइए, तो आपको मैंने यहाँ गतिमान भगवान का उपाय बताया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हनुमान जी के जो छोटे भाई हैं उनका नाम है गतिमान, तो ये उपाय उन्हीं गतिमान भगवान जी के नाम से करना होगा। ठीक है। अब हमने कर ली है गतिमान वाले उपाय की बात, अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, दूसरा दूसरा उपाय उनके लिए है जिनके घर में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा रहती है। अगर अब घर में निगेटिव एनर्जी रहेगी तो घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहेंगे, बीमारी ज़्यादा रहेंगी, और घर में किसी न किसी बात को लेकर तनाव रहेगा, और घर में गुस्से वाले लोग और आते जाते रहेंगे, घर में लड़ाई होती रहेंगी। तो ये बात हो गई है नेगेटिव एनर्जी की। तो हमें क्या करना है, हमें इस उपाय के लिए लेना है पीपल का पत्ता। ज़रूरी नहीं है कि आप पीपल के पत्ते को पीपल के पेड़ से ही तोड़ के लें। अगर जो साफ़ सुथरा पीपल का पत्ता है, पीपल के पेड़ के नीचे गिरा हुआ है, आप उसको भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पीपल का पत्ता लेना है, और आपके घर में अगर सिंदूर है या कुमकुम है, तो आपके घर में तो आप उन दोनों में से एक चीज़ ले सकते हैं। और आपको अब क्या करना है, आपको पीपल के पत्ते पर स्वास्तिक बनाना है। तो हमने पीपल के पत्ते पर स्वास्तिक भी बना लिया। अब आपको क्या करना है, उस पीपल के पत्ते को लेकर अपने घर के सारे कमरों में लेकर घूमना है, सारे कमरों में घुमा देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस पत्ते को लेकर आपको जाना है आपके घर में जो मंदिर में हनुमान की मूर्ति रखी होगी, उनके सामने उस पत्ते को लेकर जाना है और उनको उन पर समर्पित कर देना है।
और ये उपाय भी आपको गतिमान भगवान का नाम लेकर करना है। तो अब हमने हनुमान जी के सामने ये पीपल का पत्ता भी रख दिया। अब आपको ये पीपल का पत्ता एक पूरे दिन और एक पूरी रात रखे रहना है और आपको उनसे विनती करनी है कि हे भगवान, हमारे घर में जो हे गतिमान भगवान, हमारे घर में जो नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करें और जो हमारे घर में समस्या चल रही हैं उनको भी दूर करें और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। और मैंने ये वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि ये उपाय आपको मंगलवार के दिन ही करना है। अब हमने अब हमें क्या करना है, अब हमें अगले सुबह को बुधवार को उठना है और क्या करना है, आपको नहा धो करके आपको नहाना है, धोना है और उसके बाद में हनुमान जी के सामने गोल बत्ती वाला दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद में आपको हनुमान जी के सामने जो हमने पीपल का पत्ता रखा था उस पत्ते को वहाँ से उठा लेना है और फिर उस पत्ते को आपके घर के आसपास जो वट वृक्ष है उसके नीचे चुपचाप रख आना है। यकीन तो वट वृक्ष के नीचे आप आपने ये पत्ता भी रख दिया, तो यकीन मानिए वट वृक्ष के नीचे चुपचाप ये पत्ता रख आने से आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपके घर में जो समस्या चल रही हैं वो यकीन मानिए हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। इस उपाय से आपके घर की जितनी भी परेशानी है वो यकीन मानिए दूर होकर ही रहेंगी। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय के तीसरे उपाय की तरफ। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको लेने हैं 2 पान के पत्ते। क्या लेने हैं दोस्तों? 2 पान के पत्ते। अब इस उपाय को कहाँ करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इसके बेनिफिट क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं, वो हम आपको जब बताएँगे जब आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने उपाय की तरफ। तो इस उपाय में ये उपाय क्यों करना है मैं आपको बताती हूँ कि ये उपाय उन लोगों के लिए हैं जब देखिए आजकल की हमारी जो लाइफ है बहुत ही बिजी हो गई है। इस बिजी लाइफ में घर में जो उम, घर के जो आदमी हैं वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो माँ-बाप हों, चाहे वो जो भी हो। तो आज की बिजी लाइफ में घर में आपस में लड़ते रहते हैं और बिल्कुल भी शांत नहीं बैठते हैं और ना ही दूसरों को बैठने देते हैं, तो ये उपाय उनके लिए हैं। तो इस उपाय में आपको क्या करना है अब मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अब हम लेंगे 1 पान का पत्ता। अब उस पान के पत्ते पर अगेन मैं आपको बताऊँगी, आपके घर में सिंदूर हो या रोली हो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो उस पान के पत्ते पर आप रोली रोली से एक गोल बिंदी लगा देंगे बड़ी-सी और दूसरा आपको एक 2 बिंदी लगानी है, 1 बिंदी लगानी है जो जिससे आप परेशान हैं और 1 बिंदी लगानी है अलग से। उस उस पान के पत्ते को आप हनुमान जी के सामने रख देंगे। गतिमान भगवान का और बजरंगबली का नाम लेकर उनके सामने 1 दिन और 1 रात को रखे रहने देंगे और आपको क्या करना है, उनसे विनती करनी है, हे गतिमान भगवान, हे हनुमान जी, हाँ, हमारे घर में आए दिन लड़ाई रहती है, कोई न कोई आपस में लड़ता ही रहता है। तो मैं तो इस तरीके से ही पूजा करती हूँ, आप जैसे पूजा करते हैं आप उस तरीके से भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। अब उस पत्ते को घर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने 1 दिन और 1 रात तक रखे रहने देना है। फिर उस पत्ते को उठाकर आपको अगले दिन नहा धोकर शिव के मंदिर में जाना है और शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग के मंदिर के पीछे रख देना है। आप क्या करना है, शिवलिंग के ठीक मंदिर के पीछे रख देना है, गतिमान भगवान का नाम लेकर। आपको ये उपाय आई होप आपको ये उपाय समझ में आया होगा। यकीन मानिए इस उपाय से आपके घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएँगे। जो पति-पत्नी, बच्चे आपस में लगड़ते हैं, माता-पिता जो भी घर में आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो इस उपाय से वो लड़ना झगड़ना बंद कर देंगे। और आपको ये उपाय ज्येष्ठ मास के बड़े मंगलवार के दिन ही करना है क्योंकि ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगल आ रहा है, जो कि 28 मई 2024 को है। दोस्तों, अगर आपको ये उपाय अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैंने जो आपको ये उपाय बताए हैं बहुत ही सरलता से, बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही प्यारे उपाय बताए हैं। निश्चित ही अगर आप इन उपाय को करोगे तो निश्चित ही आपके घर से जो भी परेशानी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी बीमारी है, जो भी दुःख दर्द हैं वो दूर हो जाएँगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अगर आपको कोई वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।